नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग वॉल्यूम टॉपिक से एक कौन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखें। द हाइट ऑफ ए कोन इज 30 सेंटीमीटर। एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। ये एक कोन है और ये जो कोन है इसका हाइट ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोग मान लेते हैं ये इसका हाइट है, ये 30 सेंटीमीटर है। ठीक है। ए स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय प्लेन पैरेलल टू द बेस। ये इसका बेस है और इसके पैरेलल एक दूसरा कोन हम लोग काट लेते हैं। ये मान लीजिए कि ये ऊपर से ये वाला कोन को कट ऑफ कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो पैरेलल टू द बेस इफ इट्स वॉल्यूम इज 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन। इसका वॉल्यूम पूरे कोन के वॉल्यूम का 1/27 है। तो एट व्हाट हाइट एवर द बेस इज द सेक्शन मेड। यहां से कितने दूरी पर ये सेक्शन बनाया गया था, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। इसका सेंटर O मान लेते हैं और इसका सेंटर O' मान लेते हैं। ठीक है। और नाम दे देते हैं A, B, C, इसका नाम D दे देते हैं। ठीक है। अब देखें, इसमें एक बात यह है कि ये भी एक कोन है और बड़ा वाला भी एक कोन है। तो इसके हाइट को, छोटा वाला जो कोन, जो सेक्शन जो ऊपर से हम लोग काटे हैं, उसके हाइट को हम लोग H मान लेते हैं या H1 मान लेते हैं। और ये जो नीचे वाला जो इतना सही सेक्शन है, इसको हम लोग H2 मान लेते हैं। ठीक है। और ये छोटा वाला जो कोन है, इसका रेडियस को R1 मान लेते हैं और इसके रेडियस को R2 मान लेते हैं। इतना सा हम लोग मान लेते हैं। अब देखें, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल AOD एक ट्रायंगल है और AOC एक ट्रायंगल है। ये सिमिलर ट्रायंगल होगा। कैसे सिमिलर होगा? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएगा। ये 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल AOD 90 डिग्री और एंगल AOC 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का दो एंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का दो एंगल मिल जाने के बाद ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गया। तो ये दिखाना नहीं है, ये मेंसुरेशन है, ये ज्योमेट्री नहीं है, इसमें दिखाना नहीं, ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने बताया कि ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो हम लोग अब इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन में ये सब बात का जिक्र नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है। ट्रायंगल AOD सिमिलर ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल AOC ये सिमिलर है। और जब ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका साइड्स बड़े वाले ट्रायंगल के साइड्स का प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हम लोग लेते हैं AO, देयरफॉर AO बाय बड़े वाले ट्रायंगल का AO डैश है, ये AO डैश और बाय AO इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का O डैश D बाय इस ट्रायंगल का OC। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसके साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखते हैं AO डैश ये वाला, इसको हम लोग H1 माने हैं। H1 बाय AO यहां से यहां तक ये वाला साइड है और ये बड़े वाले कोन का हाइट है, तो उसको हम लोग 30 मान लिए हैं। तो ये 30 लिख देते हैं इज इक्वल टू O डैश D
ओ डैश टी को R1 माने हैं तो यहां पर R1 लिख देंगे, और पाई ओसी R2 माने हैं, बड़े वाले कोण का रेडियस है तो ये R2 ले लिए। इस इक्वेशन को रहने देते हैं, इसका हम लोगों को आगे काम आएगा। अब देखें, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो कोण है, ये वाला छोटा वाला कोण, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन according to the question, volume of a smaller cone is equal to 1/27 into volume of बिग कॉन। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कॉन, कॉन का वॉल्यूम हम लोग लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। स्मॉलर कॉन का R1 है तो R1 स्क्वायर इंटू इसका हाइट हम लोग H1 माने थे, इज इक्वल टू, फिर ये बड़ा वाला भी कोण ही है तो 1/3 ही लिखेंगे, 1/3, लेकिन ये 1/27 भी है तो इसको पहले 1/27 लिख लें। 1/27 इंटू 1/3 इंटू पाई और आर स्क्वायर, आर इसका R2 है तो R2 स्क्वायर इंटू बड़े वाले का H हम लोग 30 दिया हुआ है तो ये 30 लिख देते हैं। 1/3 पाई इधर भी, 1/3 पाई इधर भी कैंसिल कर देते हैं। R1 और इस R2 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाता है R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर, ये वाला हो गया। इधर क्या बच जाता है हमारे पास 1/27 इंटू ये कट गया था, ये R2 इधर ले आए थे, बच गया था सिर्फ 30 तो 30 इतना लिख दिए। अब ये जो H2 है ये H2 इधर आ जाता है तो ये हो गया H2 नहीं H1 ये आ गया। इसको हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 से 10 और 3 से 9 तो ये हमारे पास आ जाता है। इसको हम लोग लिख लेते हैं R1 बाय R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर बच जाता है 10 बाय 9 H1। ठीक है, अब ये R1 बाय R2 यहां पर जो वैल्यू हम लोग निकाले थे, ये वैल्यू ये वाला R1 बाय R2 इक्वल टू H1 बाय 30 यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुटिंग the value of R1 by R2, इसका वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो R1 by R2 के जगह पे हम लोग लिख देंगे H1 by 30 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी देना होगा, इज इक्वल टू 10 by 9 H1, 10 by 9 H1, जिसको सॉल्व करें। H1 स्क्वायर बाय 30 का स्क्वायर 900 इज इक्वल टू 10 बाय 9 इंटू H1। ये 9 को हम कैंसिल कर सकते हैं 100 से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, H1 स्क्वायर इंटू H1 क्यूब हो जाएगा, दैट इंप्लाइज H1 क्यूब इज इक्वल टू 100 इंटू 10 1000। हम इसको लिख सकते हैं 10 का क्यूब, 1000 इक्वल टू 10 का क्यूब, दोनों तरफ क्यूब कैंसिल कर दें। Therefore H1 इज इक्वल टू 10 cm। H1 हमारा 10 cm मिल गया। क्वेश्चन पूछ रहा है एट व्हाट हाइट एबव द बेस
बेस से कितने हाइट पर, यानी हमको निकालना है H2। तो चलिए यहां पर करते हैं। नाउ H2 इज इक्वल टू H2, देखें ये वाला H2 हमारा हो जाएगा पूरा में H1 माइनस कर देंगे। पूरा 30 है, 30 माइनस H1, 30 माइनस H1, 10 cm हम लोग निकाल चुके हैं, तो 10 cm is equal to 20 cm. Therefore, the section is made at a height of 20 centimeter from the base. Therefore, the section is made at a height of 20 सेंटीमीटर। यही हमारा सॉल्यूशन आंसर है। अच्छी तरह से उसको समझ गए हमें, इसको अच्छी तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से आया हुआ है, इसलिए इसको अच्छी तरह से बनाइए। और ये आज का मेरे ख्याल से जबरदस्त ब्रेन टीजर होगा। जरूर बनाइए इसको 5 टाइम्स। एग्जाम में आए तो आंख बंद करके इसका सॉल्यूशन लिखिए। और ब्रेन टीजर देखना हरगिज नहीं भूलें, क्योंकि इसमें मैंने आपसे वादा किया है कि उन्हीं क्वेश्चंस को मैं रखूंगा जिसके आने की संभावना 100% है। तो आज के लिए इतना सा ही। ब्रेन को टीच करते रहिए, सॉल्यूशन बनाते रहिए, सारा इसका जंग उतर जाएगा। ओके।